हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बूस्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम ये सब बातें करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चे स्ट्रगल क्यों करते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं, उन गलतियों के सॉल्यूशन क्या क्या है, कौन कौन सी बुक्स अच्छी है मोल कॉन्सेप्ट के लिए और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। ऑलराइट, तो इस चैनल पे मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ रिलेटेड टू IIT एग्जाम। तो अगर आप 11th में जस्ट एंटर हुए हो, 11th के अंदर हो, 12th में जस्ट एंटर हुए, 12th में आपका एग्जाम होने वाला हो, कोई भी स्टेप हो, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई एम कल्पित वीरवाल, आई वॉज द ऑल इंडिया रैंक 1 इन JEE मेन 2017 एंड मैं आपके साथ ये सब स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगा। अगर आपको मुझसे पढ़ना है देन गो चेक आउट द एकेडमी बूस्ट ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे अभी 17 मई तक 45% तक सेल चल रही है, तो आप उस ऑफर को अवेल कर सकते हो। अब बात करते हैं यार चीज़ की, तो मोल कॉन्सेप्ट जो है उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है वो मैं बताता हूँ। तो मोल कॉन्सेप्ट अभी जस्ट 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक होता है ना, 11th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक होता है और मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से लोग इससे स्पेशली थोड़ा डर जाते हैं। वो क्यों होता है मैं बताता हूँ। पहली बात कि 11th में जब बच्चे आते हैं ना, सो देयर इज दिस प्रेशर ऑलरेडी कि यार JEE प्रिपरेशन शुरू हो गई है, बहुत टफ है यार, क्या होगा, एक प्रेशर ऑलरेडी रहता है। दूसरी बात ये कि आपका मैथ्स में चैप्टर क्या चल रहा होता है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स या सेट थ्योरी चल रहा होता है, मतलब एकदम सिंपल चैप्टर। फिजिक्स में क्या चल रहा होता है, वेक्टर्स चल रहा होता है या कैलकुलस चल रहा होता है, जो वापस से देखा जाता है मतलब एक प्रॉपर चैप्टर नहीं है। इट्स अ टूल, इट्स नॉट अ प्रॉपर चैप्टर। बट फिजिकल केमिस्ट्री में आपका स्टार्टिंग में ये प्रॉपर चैप्टर आ गया, जिससे JEE के अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं और ये हर चैप्टर में यूज़ होता है ना। तो टफ चैप्टर भी आ गया, टफ इन द सेंस कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से, फिजिक्स और मैथ से थोड़ा सा टफ है ये स्टार्टिंग में, एंड थोड़ा हवा भी है बच्चों के दिमाग में कि यार JEE प्रिपरेशन शुरू हो गई एकदम। सो मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है लोगों पे और लोग इससे डर जाते हैं। और मोल कंसेप्ट मैंने देखा कि कुछ बच्चे एंड तक स्ट्रगल करते रहते हैं और इसकी वजह से पूरी केमिस्ट्री बिगाड़ देते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मुझे लगता है वो लोगों को ये रियलाइज़ करना है कि मोल कंसेप्ट एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आई थिंक जो बच्चे अभी 11th में पास कर चुके हैं या 12th के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको ये शायद ये चीज़ से एग्री करते होंगे कि मोल कंसेप्ट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर्स, लेकिन स्टार्टिंग में उससे बहुत डर लग जाता है। तो आपको उस डर को सबसे पहले निकालना है, क्योंकि डर जाओगे ना तो मर जाओगे, है ना। सो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे लगता है लोग कहीं ना कहीं बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़े से वीक होते हैं जब 10th से आते हैं। वो अपने 10th एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है थोड़ा कि बच्चे कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि यार 8th क्लास में पढ़ लिया अपने रेशियो प्रपोर्शन, 8th क्लास में पढ़ लिया यूनिटरी मेथड, उसके बाद पढ़ना ही नहीं ज़िंदगी में। ये चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें आपको फंडामेंटल है तो बाद में काम आती रहेंगी, है ना। सो आपको वो चीज़ पे ध्यान देना है कि यार आप अपनी जो बेसिक्स हैं कैलकुलेशन के उनको एटलीस्ट कुछ रिवाइज कर सको, तो वो सब मैं बताऊंगा आगे कैसे करना है। और तीसरी बात मुझे ये भी लगता है कि लोग कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से डरते हैं, क्योंकि मोल कंसेप्ट के अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। मोल कंसेप्ट अगर आप देखो तो दो ही चीज़ है, एक तो आपका रेशियो प्रपोर्शन या यूनिटरी मेथड और दूसरा कैलकुलेशन, इसके अलावा कुछ है भी नहीं उसके अंदर। सो आई थिंक ये कुछ चीज़ है जो लोग गलत कर देते हैं, है ना। इसमें इनका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप इनको सॉल्व कर सकते हो, है ना। इनके सॉल्यूशन क्या है, तो डर निकालने की बात तो देखो वही है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, मैं खुद एक IITian हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इतनी भी कोई टफ चीज़ नहीं है। तुम जो डर रहे हो ना JEE प्रिपरेशन से, उतना मत डरो। JEE प्रिपरेशन से डरना तुम 12th में शुरू करना, ठीक है। 12th क्लास वाले बच्चे अभी समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, बट 11th की स्टार्टिंग में कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। आप उस डर को निकालो, सबसे पहली बात, है ना। ये मैं उन बच्चों से स्पेशली बात कर रहा हूँ जो 10th to 11th जस्ट आए, है ना। सो आपको 2 साल तक इस तरह की टिप्स में देता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। ये आपकी पहली मिस्टेक थी। और दूसरी मिस्टेक जो है कैलकुलेशन वाली बात, तो यार उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी स्पीड फास्ट कर दो, है ना। अब उसको करने का तरीका क्या है कि आप मोल कंसेप्ट के जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने लगा लो। उसके अंदर होता कुछ भी नहीं है, आपका केवल एंड केवल रेशियो प्रपोर्शन लगाना है ना। जैसे मोल कंसेप्ट के अंदर है क्या क्या आपका, जैसे सबसे पहले आपका मोल्स निकालना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकालना आ गया डिफरेंट वेज में, ये चीज़ हो गई। फिर आपका स्टोइशियोमेट्री हो गई कि यार इतने ग्राम रख दिया क्या क्या बना, उसमें आप 2-3 चीज़ें घुसा देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट घुसा देते हैं, कई बार सिक्वेंशियल रिएक्शन करा देते हैं, है ना। यही सब होता है और क्या होता है। और लास्ट में आपका वो सॉल्यूशन वाली चीज़ आ जाती है कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है। तो अगर आप देखो तो इस पूरी चीज़ के अंदर टोटल मिला के 8 से 10 फॉर्मूले ही हैं और कुछ है ही नहीं। मोलारिटी का फॉर्मूला, मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गैस से मोल्स निकालने का फॉर्मूला, स्टोइशियोमेट्री और वो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये 6-7 चीज़ ही हैं आपके पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आप सब पे अगर 5-5, 6-6 क्वेश्चन लगा लेते हो, आपकी कैलकुलेशन वाली चीज़ सॉल्व हो जाएगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और आपका जो डर है, जो साइकोलॉजिकल डर है आपका कि यार JEE प्रिपरेशन बहुत टफ है, वो भी चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बच्चे एक और गलती कर देते हैं। लोग क्या करते हैं कि उनके टीचर ने जो फॉर्मूला बता दिया कि यार ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लगा दो, ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लगा दो। बच्चे क्या करते हैं कि एक तो कोचिंग की शीट में लिखा होता है ऊपर कि हाँ ये चैप्टर स्टोइशियोमेट्री का है, ये क्वेश्चन यूडियोमेट्री का, उनको बता देते पहले से कि यार ये चीज़ इस चीज़ का टॉपिक है। तो अब बच्चे उसका फॉर्मूला देखते हैं नोट्स के अंदर और वो फॉर्मूला लगा देते हैं। इससे क्या तुम कुछ सीखे? नहीं। JEE के अंदर लिखा नहीं आएगा पेपर में कि यार ये स्टोइशियोमेट्री का है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट लगाना, नहीं। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि प्रॉब्लम किस चीज़ की है।
है ना। तो आपका सबसे पहला स्टेप है कि यार आपको पेपर रीडिंग अपनी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप 10th से 11th जस्ट आए हो तो आपने इस लेवल के क्वेश्चंस कभी किए ही नहीं है ज़िंदगी में, है ना। तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ पे वर्क करना होगा कि आप क्वेश्चंस को देख के समझ जाओगे क्या है। कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा बोल दिया कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम के अंदर जैसे बता दिया कि यार आपके पास जैसे 8 मोल ऑफ जैसे x + y गिव्स x2 + 2y2 गिव्स xy4, जैसे ये आपकी एक रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस करो, बैलेंसिंग करना लोग भूल जाते हैं कई बार। फिर आपको बोलेंगे कि 8 मोल x2 दिया है, 4 मोल y2 दिया, तो कितना बनेगा। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले तुम इस तरह के इक्वेशन बना के उसके नीचे लिख डालो कि इसके 8 मोल है, इसके 4 मोल है। रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, लिमिटिंग रिएजेंट साफ पता चल रहा है कि यार ये कम है, इसके 2 चाहिए लेकिन ये तो 4 ही है, इसके 1 चाहिए पर ये 8 है। तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे 6 बचेंगे, यहाँ 0 बचेंगे और यहाँ पे 4 बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये अगर 4 खत्म होंगे तो ये 2 खत्म होंगे और ये 4 बनेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, इतना समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं। सो मेरा पॉइंट ये है, ठीक है, कि आपको ये सब चीज़ें एकदम दिमाग में होनी चाहिए कि बैलेंसिंग करो रिएक्शन की, नीचे ऐसे मोल्स लिख डालो, उससे सॉल्व हो जाता है। और ये एकदम फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, साफ पता चल गया, अच्छा ये लिखा लिमिटिंग रिएजेंट है। लोग हवा में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, होशियार बनते रहते हैं ज़बरदस्ती के, वो होगा धीरे धीरे होगा, हवा में सॉल्व होंगी चीज़ें, बाद में होंगी, अभी नहीं 12th में करोगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे लगता है कि है। और इसी तरह से क्वेश्चन बना लोगे, अगर 10-12 तो बहुत है, 10-12 क्वेश्चन बना दोगे तो बहुत है। यही चीज़ करनी है पूरे मोल कंसेप्ट में। अब अलग अलग वे में हो जाती है, कभी कभी यहाँ पे सॉल्यूशन घुसा देते हैं, तो क्या करना है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके निकाल लेना है, n = mv करके, ठीक है। तो आप क्या आ जाएंगे, जैसे कभी क्या दे देंगे कि इसका 0.8 मोलर सॉल्यूशन है, उसका 2 लीटर दे दिया, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो, मोल्स लिख दो। यही चीज़ करनी है पूरा मोल कंसेप्ट में, ये डब्बा याद रखोगे, पूरा मोल कंसेप्ट निकलेगा, और कुछ है ही नहीं। अब अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन है तो एक और डब्बा बना दो, नई रिएक्शन लिख दो और ये मोल्स वहाँ घुसा दो, जो बचे हुए मोल्स है वहाँ घुसा दो, यही है और क्या है ना। तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखे, थोड़ा सा प्लीज़ चीज़ों को लिख के सॉल्व करें ना, लिखने से भी कई चीज़ें सॉल्व हो जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपका स्कोर एकदम से बूस्ट करेंगी। तो यार मिस्टेक्स एंड सॉल्यूशंस की बात तो वैसे हो गई। बुक्स की बात करें तो यहाँ भी मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। बुक्स की बात करें ना तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जेई के अंदर बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चंस न्यूमेरिकली हार्ड नहीं आने वाले हैं। मोल कंसेप्ट में तुम देखना एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम मतलब बहुत लड्डू टाइप क्वेश्चन आएंगे। बच्चे गलती क्या करेंगे कि वो प्रैक्टिस तो 10 किताबों से कर लेंगे, पी बहादुर लगा डाली, वो एन अवस्थी पता नहीं कौन सी बुक है, कोई नई आई है, मेरे टाइम तो थी नहीं वो, और आपकी आरसी मुखर्जी लगा ली, कोचिंग की शीट भी लगा ली, डीपीपी लगा ली, है ना। इतना नहीं करना होता है, आपको केवल 1-2 किताब पकड़नी है, उसको अच्छे से लगा डालो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ो। फिजिकल के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको घुमाएंगे, ये सब तो आप निकाल लोगे, ये सब निकाल लोगे, ये न्यूमेरिकल वगैरह कर लोगे तुम, घुमाएंगे कौन, कॉन्सेप्चुअल कुछ। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो थ्योरी बार बार पढ़नी चाहिए मुझे लगता है। और थ्योरी पढ़ने के लिए बेस्ट बुक अगर बात करें तो आपकी कोचिंग की शीट होती है, अगर आप एक अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो, है ना। हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारे साथ कोर्सेज में एनरोल्ड होते हैं, उनको तो हम अच्छा पढ़ाते ही, उनको हमने ये सब कवर किया अच्छे से थ्योरी भी, तो आपको तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बट फिर भी कोई पढ़ना चाहे तो ब्रूस मान एक अच्छी बुक है, और सबसे बढ़िया तो तुम्हारी एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है ना। तो केमिस्ट्री में किसी और बुक पे जाने से पहले अपनी कोचिंग की शीट, है ना, अब तुम अपनी कोचिंग कहीं और पढ़ रहे हो, हमारे साथ पढ़ रहे हो, कहीं भी अपना कोचिंग का माल अच्छे से लगा लो सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, इतना कर लोगे बहुत है। फिर भी किसी को इच्छा हो रही है यार तो ब्रूस मान वगैरह ये सब बुक से पढ़ लो, या एनएस अवस्थी भी मैंने सुना है अच्छी है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर केवल अपनी कोचिंग की शीट भी लगा देते हो, है ना, अपनी कोचिंग की शीट भी लगा देते हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हमने क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपने वो कर लिया, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच कोर्स यू आर इन, तो आपका काम हो जाएगा। केवल एक जगह का लगाओ, तुम्हारी कोचिंग जो भी हो वहाँ का लगा दो, बहुत है, बहुत मटेरियल है। कोचिंग नहीं जाते हो तो एक बुक पकड़ के लगा दो, आरसी मुखर्जी लगा दो, पी बहादुर लगा दो, एनएस अवस्थी, जो भी आपको लगानी है एक बुक लगाओ, लेकिन अच्छे से लगाओ, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। पी बहादुर जैसे मुझे बहुत अच्छी लगती थी, एक बुक अच्छे से लगा लो, बहुत है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर घुसना नहीं। लेट्स से हर चैप्टर के अगर तुमने 100 क्वेश्चन लगा लिए, बहुत है, अगर लेकिन अच्छे से लगाओ, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से लिखो, समझो कि यार हम जो चीज़ कर रहे हो क्यों कर रहे हैं और इसके क्या क्या वेरिएशन होते हैं, सब कुछ अगर समझ गए और तुमने किया तो 50 से 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं पर चैप्टर, ठीक है। लोग पता नहीं 500 क्वेश्चन लगाते थे, जरूरत नहीं है ना। बस बेसिक समझ गए, काम हो गया। थ्योरी समझनी है, बेसिक समझने हैं, उसके बाद 50-60 प्रॉब्लम लगा लेने और उनको रीइंफोर्स करने के लिए कि हाँ यार इस तरह क्वेश्चन आएगा, स्टोइशियोमेट्री में ये होता है, लिमिटिंग रिएजेंट में ये होता है, मोलैरिटी वाले क्वेश्चन में ये होता है, बस, ठीक है। स्ट्रैटेजी, रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। रिवीजन स्ट्रैटेजी देखो इसकी ऐसी रहती है कि मोल कंसेप्ट जो है वो आपका हर चैप्टर में आता रहता है ना। आप जब 12th में जाओगे देखो कहाँ आएगा बताता हूँ। आपके गैसियस स्टेट में आएगा ये, है ना, आपका इक्विलिब्रियम में आएगा, आयोनिक में तो भर भर के आएगा, इक्विलिब्रियम भी भर भर के आएगा,
12th में जाओगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट काम आएगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में काम आएगा। तो ये चीज़ आपके पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाली है। कॉलेज में भी चले जाओ तब भी मोल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। सो इसकी प्रैक्टिस अपने आप होती रहती है, बट आपको कभी कभी पीछे आके इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी लगाने, जैसे टाइट्रेशन वगैरह के क्वेश्चन हो गए, हालांकि वो इक्विवेलेंट उसमें आते हैं इक्विवेलेंट में, बट मोल के कभी कभी जेई में अच्छे इंटीजर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि यार एटलीस्ट 3-4 महीने के अंदर एक बार आप जाके इसके वापस से 40-50 क्वेश्चन लगा लो, या एटलीस्ट फॉर्मूले ही देख लो, है ना, या हमारे शॉर्ट नोट्स भी देख सकते हो हमारे ऐप के अंदर, जैसा भी है, बट वो सब देखो, है ना। सो अगेन दिस वॉज मोर ऑफ अ मोटिवेशनल स्टेप, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत 11th में जस्ट जो घुसे उन बच्चों को आती है। तो आई होप कि मैंने आपका फियर निकाल दिया। और मैंने क्या क्या बोला, मिस्टेक सबसे बड़ी 2 है। पहला ये कि आपने अपना फियर नहीं निकाला कि यार बहुत खतरनाक चीज़ है और मोल कॉन्सेप्ट तो समझ में ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कि यार आप क्वेश्चंस वगैरह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती लगाए जा रहे हो और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ करनी है। मतलब जो बेसिक्स है, रेशियो प्रपोर्शन है, कैलकुलेशन है, उनको फास्ट करो प्लीज़। कैलकुलेशन प्लीज़ फास्ट करो, ठीक है। उसका कोई तरीका नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से ही होती है, प्रैक्टिस करने से ही होती है, उसका कोई तरीका नहीं है। सॉल्यूशन बता दिया मैंने अभी। बुक्स अगेन एक बुक भी ढंग से लगाओगे बहुत है, लेकिन आपको थ्योरी पे भी ध्यान देना चाहिए। थ्योरी के लिए एनसीईआरटी और अपनी कोचिंग शीट बिल्कुल पढ़े, है ना। कोचिंग शीट और एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़े। हमारे जो नोट्स हमने यहाँ पे डाल रखे हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं, फ्री नोट्स है, पढ़ लेना उनको, अच्छे होंगे वो, काफ़ी शॉर्ट एंड कॉन्साइज नोट्स है तुम लोगों के लिए हमने बनवाया, प्लीज़ उनको देखना एक बार। इसके अलावा आप एक कोई बुक लगा सकते हो, आपकी पी बहादुर हो गई, वो अच्छी बुक है, आरसी मुखर्जी हो गई, एन एस अवस्थी हो गई, कोई सी भी लगा सकते हो, है ना। बस उसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा भी घुस नहीं जाना कि हज़ार प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गए, नहीं, कम करो लेकिन अच्छे से करो, समझ के करो। स्ट्रैटेजी, रिवीजन स्ट्रैटेजी वही है कि बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं रहती है मोल में, क्योंकि वो रिवाइज ऑटोमेटिकली होता है। आपको क्या करना है, आपको बार बार जब आपको लगे कि यार मेरा मोल वीक हो गया, टेस्ट में आ रहा है, लेट से 3-4 महीने में एक बार पीछे आके एक बार देख लो कि यार 50 क्वेश्चन लगा लिए, क्या क्या बेसिक चीज़ थी, कहाँ मैं अटकता था, उन चीज़ों को एक बार देख लिया, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, लाइक करने से हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम आपको भी वीडियो ज़्यादा शो करता है। अगर आपने अभी तक देखी है तो यानी आपको पसंद ही आई होगी और आपको वीडियो ज़्यादा शो होगी और हमें को भी हेल्प होगी। सो दिस इज़ द ओनली थिंग आई आस्क। मैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइब कुछ भी नहीं मांगता हूँ, बस ये बोलता हूँ, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशंस और चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी सीरीज़ जेईई के हर टॉपिक के लिए बनाने वाला हूँ, है ना। मैं ऐसी ऑलमोस्ट रेगुलर अपलोड्स में करता हूँ। आप भले ही कोई सी भी स्टेज में, आप 9th 10th 11th 12th कहीं भी पढ़ रहे हो, सभी बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। अगर आपको मुझसे पढ़ना है, अगर आपको पसंद है कि यार एक खुद जो बंदा रैंक 1 लेके आया वो हमें पढ़ा है, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है। हम हमारी ऐप पे जा सकते हो, एकेडमी बूस्ट पे, वहाँ पे हमने फ्री नोट्स डाल रखे हैं, फ्री कोर्सेज भी डाल रखे हैं, पेड कोर्सेज भी है। पेड कोर्सेज में बहुत सारा कंटेंट है, पूरा जेईई सिलेबस में वहाँ पे पढ़ाता हूँ, अलग अलग कोर्सेज। और वहाँ पे अभी सेल भी चल रही है जो 17 मई को ख़त्म हो जाएगी। कोई फ्यूचर में देख रहा है तो तुम्हारे लिए भी आएगी, चिंता मत करना। 17 मई को सेल खत्म हो जाएगी 45% तक। जेईई 2020 वाले बच्चे प्लीज़ उसको एक बार देख लेना, बाकी लोग भी देख सकते हैं, है ना। अभी नए कोर्सेज कौन कौन से आ रहे हैं, 12th रिवीजन के लिए कोर्स आ रहा है, केवीपीवाई के लिए कोर्स ऑलरेडी आ चुका है, तो आप उन चीज़ों को देखिए। स्पेशली जो बच्चे अभी 11th में जस्ट आए ना, आपको वो कोर्स लेना चाहिए जो जेईई फाउंडेशन प्लस केवीपीवाई का है ना, वो आपकी प्रिपरेशन एकदम अलग लेवल ले जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मेरा वो है टेलीग्राम चैनल है, मेरा सेकंड चैनल भी है एक स्किल बूस्ट, जहाँ पे मैं आपको ये सब जो होता है ना, पढ़ाई के अलावा चीज़ें वो सब सिखाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। मैं ये सेगमेंट लास्ट में डाल रहा हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, है ना। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि यार आज कितने घंटे पढ़ाई करने वाले हो, क्या क्या तुम्हारे टॉपिक्स थे और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, है ना।